हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक्सचेंजिंग की, इसकी एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि एक्सचेंजिंग पे एनालिसिस चाहिए। मैंने पहले भी डाला था, स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया है और अब यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकता है उसकी बात करेंगे। डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि अभी जो मार्केट है उसके हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड ही लेनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं घुसना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है। अगर आप ओवरऑल एक में 2 से 4 महीने का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, आप स्विंग ट्रेड में 2 से 4 महीने के लिए भी बना सकते हैं यहाँ से प्लानिंग। क्योंकि इस स्टॉक में मैंने आपको पहले भी बताया है टारगेट बहुत बड़े हैं, बट मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा नीचे आ गया और इसमें घबराने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। चार्ट पे पूरा एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा, इसमें आपको टारगेट बताऊंगा और इसमें सपोर्ट कहाँ पे है वो बताऊंगा। साथ में इसमें फाइनेंशियल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं और थोड़ा सा आपको डिविडेंड की डिटेल दे दूंगा क्योंकि उस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो इसने 130.8 पे क्लोजिंग दी है डेली के चार्ट पे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की आपको रेगुलर वीडियोस मेरी मिलती रहे। मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा, लर्निंग बहुत अच्छी होगी आपकी कि चार्ट को रीड कैसे करा जाता है और चार्ट पे पैटर्न्स कैसे रीड करे जाते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड मैं न्यूज़ डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि वहाँ से आप पूरी अपडेट ले सकते हैं अपने स्टॉक के। अगर आपको आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, रीसेंट न्यूज़ या फिर आने वाले दिनों में कुछ न्यूज़, तो वो वहाँ पे डाल देता हूँ। साथ में लेवल्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें, क्योंकि ये जो है वीडियोस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको इतनी एजुकेशन देना चाहता हूँ ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले पाएं। ठीक है, तो उस वजह से ये वीडियोस हैं, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती किसी भी स्टॉक को लेके। खुद का एनालिसिस करें, अपने हार्ड अर्न मनी को सही से इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसको रोटेट करके आप उस कैपिटल को बढ़ा सकें। बट खुद का एनालिसिस और खुद का डिसीजन होना चाहिए आपका। ठीक है, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना। इसमें आपको पूरे लेवल्स बताऊंगा, आपकी हेल्प जरूर होगी अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं एक्सचेंजिंग। 130.8 पे इसने क्लोजिंग दी है, आगे क्या हो सकता है। तो फिर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें एक सपोर्ट मार्क करूंगा जिससे हमें पता लगेगा कि कहाँ पे इसमें एक इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है, जहाँ पे ये मतलब उसके नीचे ये वीक हो सकता है। ठीक है, तो इमीडिएट सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिख रहा है 116 पे, 116.50 के आसपास। वो क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे डेली के चार्ट पे तो सितंबर से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है बार बार। देखिए बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है स्टॉक। ये देखिए यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ली, यहाँ पे फिर इसने एक सपोर्ट का काम किया, यहाँ से सपोर्ट मिला थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ फिर रेसिस्टेंस मिली। ये देखिए पूरी रेसिस्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो ये जो इसका 116.50 का लेवल है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे कम से कम पिछले 6 महीने से सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल खेल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर आप फाइनल स्टॉप लॉस की बात करें तो ये स्टॉप लॉस हो जाएगा एक छोटे स्विंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, बट अभी के लिए वॉलेटिलिटी है अगर मार्केट में और आपने कहीं 130 के आसपास बाय किया हुआ है तो 116 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि आपको कुछ उसमें टेंशन लेने वाली बात ना हो। अगर स्टॉक नीचे भी जाए तो आप एग्जैक्ट सही लेवल पे नीचे आ जाएं, क्योंकि 116 के नीचे अगर जाएगा यहाँ से तो इसके जो लेवल्स हैं वो वीक हो जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे बहुत टाइम तक नीचे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे फिर नीचे ट्रेड करा, फिर यहाँ पे नीचे ट्रेड करा, तो अगर इसके नीचे आएगा तो वीक हो जाएगा स्टॉक। तो लगता नहीं आएगा बट फिर भी अगर आता है तो वीक हो जाएगा। तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आगे की बात करूँ कि कहाँ किस लेवल पे आपका पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए स्टॉक में, तो सबसे पहला टारगेट इसमें जो मुझे दिख रहा है अभी आने वाले हफ्ते के अंदर वो है अराउंड 142 के आसपास का लेवल। 142 के आसपास का लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ देखेंगे इसने रेजिस्टेंस ली थी सितंबर में, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ली इसने फिर अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ली। तो इस लेवल पे आके ये थोड़ा वीक फील करता है, यहाँ पे सेलिंग आती है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है हमें। और यहाँ से 2 बार अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर वापस आ चुका है इसी लेवल से, 142 के लेवल से। तो 142 पे इसे बहुत ही अच्छी खासी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो जब तक ये 142 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक ये ऐसी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है इसकी 116 से 142 की और अभी 130 पे ट्रेड कर रहा है, ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन वाली जोन है, रेंज है। तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने इस वाले सपोर्ट पे, राइट, यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिला, तो ये पूरा इसका एक सपोर्ट जोन है, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है इसका। मैं मार्क कर देता हूँ आपको। तो ये इसका एक पूरा एक सपोर्ट एरिया है यहाँ वाले लेवल पे जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बार बार सपोर्ट भी मिलता है। ये देखिए यहाँ रेजिस्टेंस थी तो इस रेजिस्टेंस ने यहाँ पे जाके सपोर्ट का काम किया, यहाँ से फिर इसने सपोर्ट का काम किया था और ऊपर चला गया था ये। तो ये इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है ये वाला लेवल।
यानी कि 127 का लेवल। तो यहाँ से 127 से रिटर्न होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे आपको तो 142 को जैसे ही क्रॉस करेगा इसमें आपको 158 के टारगेट दिख जाएंगे, ठीक है। 158 160 के टारगेट, 160 के बाद सीधा आपको 175 के टारगेट दिख सकते हैं। तो ये आपके टारगेट 2 और टारगेट 3 होंगे, 160 और 175, ठीक है। ये आपका टारगेट 2 हो जाएगा, ये आपका टारगेट 3 हो जाएगा। तो ये इसमें भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप 125 का भी एसएल लगा के चलते हैं, 116 का जो मैंने एसएल बताया आपको, वो अगर आपको बड़ा लगता है तो आप 125 का एसएल लगा के भी यहाँ पे 3 रुपये का ट्रेड, सिर्फ 3 रुपये का 5 रुपये का एसएल लगा के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से एक ऊपर की तरफ आपको जर्नी 142 की तरफ बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म में दिख सकती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली लेवल्स की, बट अपना खुद का एनालिसिस करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लें। ये सिर्फ मेरे एक लेवल्स हैं मेरे व्यू के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपको एक फिबोनाची लेवल भी इसमें दिखा दूंगी, फिबोनाची से हमें क्या देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊं इसमें, तो आप क्लियर एक फिबोनाची के लेवल पे इंडिकेशन मिलेगी कि ये जो स्टॉक है ये 50% यानी कि 128 की रिट्रेसमेंट को 2 बार अपनी कवर कर चुका है। यहाँ पे 128 की इसने रिट्रेसमेंट को टच किया और यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखा आपको। यहाँ पे देखें तो 61% की रिट्रेसमेंट थी। यहाँ पे अगर यहाँ तक आ सकता है स्टॉक 61% की रिट्रेसमेंट तक, यानी कि 117 तक। अगर इसको ब्रेक करता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसका ट्रेंड डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि 50% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, उसमें ऊपर नीचे स्टॉक करते हैं। देखो इतनी हिम्मत बनानी पड़ेगी अगर आप स्टॉक लेके चल रहे हो कोई, ठीक है। तो उसमें जबरदस्ती नहीं है कि आपको स्टॉक लेना ही लेना है, बट अगर अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से मिल रहा हो तो आपको वहाँ पे लेना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिवॉर्ड अच्छा हो। तो यहाँ पे एक 50% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कटता हुआ दिख रहा है। इतना करेक्ट हो चुका है अपने लेवल से, 177 के लेवल से 130 रुपये पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हो, नया ट्रेड भी बना सकते हो छोटे एसएल के साथ। यहाँ से 142 को क्रॉस करेगा तो आपके लिए ऑलरेडी एक गेट खुल जाएंगे ऊपर के 177 के। तो ये इसका एक शॉर्ट एक्सचेंजिंग का ओवरव्यू था। और इसमें अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी आती हुई दिखेगी, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ती हुई दिखेगी, जैसे कि पहले देखने को मिली थी जुलाई में आपको लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आपने देखा कितना बड़ा मूव आया जुलाई के अंदर। अब यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम दिख रही है, यहाँ पे भी मूव आया, बट मार्केट करेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर आप वीकली और मंथली के चार्ट पे जैसे मैंने एनालिसिस करके डाला था वहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा ये चार्ट, ठीक है। तो इसके लिए मेरा इतना ही व्यू है। अभी आपको मैंने लेवल बता दिए, वो आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं करे तो पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट लेके उनको नोट कर सकते हो। उन्हीं लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा ये अगले हफ्ते की मार्केट में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट में बता दो, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, फॉलो कर लो वहाँ पे। साथ में और किसी स्टॉक से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो ट्राई करूँगा कि डालूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करोगे तो और लोगों तक पहुँचेगी और लोग बेनिफिट उठा पाएंगे इसका। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।